हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा एंट्री कैसे की जाती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। आप जब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वो चाहे लिबर ऑफिस कैल्सी हो, एक्सेल हो या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी सेल के अंदर हम लोग मेनली 3 तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। या तो हम लोग लेबल लिखते हैं, या फिर हम लोग उसके अंदर कोई फॉर्मूला लिखते हैं, या फिर कोई वैल्यू एंटर करते हैं, यानी कि न्यूमेरिक नंबर हम लोग एंटर करते हैं। तो लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से, अगर हम लोग किसी भी सेल के अंदर लेबल लिखते हैं तो वो लेबल बाय डिफ़ॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नेम लिखते हैं, यानी कि नेम क्या हो गया आपके लिए एक लेबल है, तो नेम का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा या सेंटर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सेशन शुरू करते हैं आज का। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज इन अ फॉर्मूला, यानी कि अगर आपको सेल के अंदर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। मैंने बताया था अगर आप किसी भी सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इक्वल्स टू साइन से फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप जो भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो एडिशन से रिलेटेड हो, सम का हो या फिर सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लाई का हो या डिवीजन का हो, ओके, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। नाउ जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो लिबर ऑफिस कैल्सी हम लोग पढ़े हैं, ये आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को आपके लिए यूज़ करता है। और स्टैंडर्ड जो आपके कैलकुलेशंस होती हैं, बात अगर करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, और फॉर्मूला जो है वो एक कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फीचर है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। ऐसा फीचर है जो आपको आपकी कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। कॉम्प्लेक्स अगर आपकी कैलकुलेशन है उसको भी वो इजी बना देता है। नाउ मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि कुछ आपके सिंबल्स डिफरेंट हैं जो आप रेगुलर मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, इससे आप फैमिलियर हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन आप ये यूज नहीं करते, इसकी बजाय आप क्या यूज करते हैं, स्टार साइन जो आपके कीबोर्ड पे होता है उसका यूज आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप स्टार साइन का यूज करेंगे। एंड अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर आपको लिखना है 2 का पावर 2, ये कैलकुलेट करना है, तो अब आप यहाँ पे पावर इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। स्प्रेडशीट में आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 और पावर का साइन होता है ये, ओके, आप एक्सपोनेंशियल जो साइन होता है इसका यूज करेंगे। ओके, नाउ बात अगर मैं करूँ इनके प्रेसिडेंसी की, इनकी प्रायोरिटी की, अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आपके ये सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ओके, आपका एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है, एक्सपोनेंट भी है, इस तरीके से आप यूज कर रहे हो। 2 प्लस ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय आपने लिख दिया 2, इस तरीके से आपने कुछ किया है, ओके, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। देन कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म होगा, यानी कि कौन सी कैलकुलेशन सबसे फास्ट होगी, तो उसके लिए ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी आपको पता होना चाहिए। जैसे बोर्डमास रूल आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इन ए सिमिलर मैनर यहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंसी फॉलो करनी है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज सोल्व होंगी, बाद में ये इस ऑपरेटर पे आएंगे बाहर जो लिखे हुए हैं। और ब्रैकेट के अंदर भी आप देखेंगे अगर दूसरा ब्रैकेट लगा है तो उसको करेंगे, अदरवाइज पावर लिखा है तो पावर वाला सोल्व होगा। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड है तो वो आपका सोल्व होगा, ओके, और देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले आपका जो कैलकुलेशन होता है वो ब्रैकेट को पहले प्रेसिडेंसी दी जाती है, उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, देन पावर कैलकुलेट होता है, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड लास्ट में आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका सोल्व होता है। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन सोल्व होती है। यानी कि इस तरीके से अगर कोई एक एक्सप्रेशन में कई आपके ऑपरेटर्स हैं, ओके, इनमें से कोई भी ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में है तो आपको ये प्रेसिडेंसी ध्यान रखनी है कि एक्सप्रेशन सोल्व करने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, नाउ सिंपल कैलकुलेशंस की बात करूँ, ठीक है, तो आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि इक्वल्स टू साइन से शुरू करते हैं। ओके, किसी भी सेल में अगर आप इक्वल्स टू लिख के इस तरीके से लिखते हैं 23 + 6 और एंटर कर देते हैं तो उस सेल के अंदर रिजल्ट आपको शो होगा 29, ओके, वो उसको ऐड कर देगा। इन अ सिमिलर मैनर
अगर आप इस तरीके से करते हैं 0 - 6, तो आपका आंसर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, -6। अगेन ये यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अगर सेल में यूज करने हैं फॉर्मूलेज तो आप हमेशा इक्वल्स टू साइन जरूर लगाएंगे। 9 × 6 है तो 54 रिजल्ट हो गया, ये 11 रिजल्ट है, 2⁵ है। यहाँ पे देखिए पावर कैलकुलेट हो रहा है, 2⁵, 2 को आप करिए मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम, तो आपका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। ओके, 4, 8, 16 और 32, राइट। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आपको शो होता है। ओके, ये ध्यान रखना है, सिंबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंशन यानी कि पावर, एक्सपोनेंट और पावर इज सेम। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो नए सिंबल्स आपके लिए हैं आपको उनको ध्यान रखें। नाउ ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन होगी, आप जैसे मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। नाउ अगर कॉम्प्लेक्स हो यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको दिए हुए हों तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको जो प्रेसिडेंसी मैंने बताई है, प्रायोरिटी रूल जो मैंने बताया है कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उसके बाद आप सोल्व करेंगे उसके रेस्पेक्टिव। आपने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू 4 + 5 × 3, तो ये पहले 4 + 5 को 9 नहीं करेगा। ओके, वो क्या करेगा, प्रेसिडेंसी देखेगा कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी हायर है यानी कि प्रायोरिटी हायर है, तो पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 3 = 15, देन वो ऐड करेगा 4 के अंदर, रिजल्ट विल बी 19। नाउ अगर यही चीज़ आपने ब्रैकेट में लिख दिया 4 और 5 को, अब आपने इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी है। ओके, नाउ ब्रैकेट पहले सोल्व होगा यानी कि 4 + 5 क्या होगा, 9, देन वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, 27। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था। ओके, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिल गया, मल्टीप्लाई को। नाउ ब्रैकेट लगाया तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और देन मल्टीप्लाई होगा 3 से। ओके, यहाँ पे आपके पास देखिए मल्टीप्लाई भी है और पावर भी है, तो पहले क्या कैलकुलेट होगा, पावर, 4 का पावर 2, 16, 16 × 5 = 80। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसी चीज़ को ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ पावर पहले कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले कैलकुलेट होता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 5 × 4 यानी कि 20, और 20 का पावर 2 करोगे तो यानी कि 400 आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा है इसलिए पावर पहले सोल्व नहीं होगा, पहले 4⁻⁴ /4 आपका कैलकुलेट होगा। ओके, और 4/4 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। और यहाँ पे एक करेक्शन है। ओके, यहाँ पे करेक्शन क्या है कि यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है और डिवीजन 4 है तो ये आएगा 1/2, तो आंसर इसका 1 होगा, 4 नहीं होगा। ओके, ये मिस प्रिंट है। ओके, तो डिवीजन दैट मीन्स डिवीजन पहले डिवाइड करेंगे और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या होता है, आपका 1 होगा। और अगर इसको ठीक करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 की जगह आप अगर 2 लिख दें, ये जो 4 लिखा है इसकी जगह इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें, 4/2 और पावर 2, देन आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। 4/2 क्या आएगा, 2, और 2 का रेज़ टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, तब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इस 4 को 2 कर लेते हैं, ओके, तो आपका एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16, तो 16/16 कितना हो गया, 1। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो प्रेसिडेंसी आपको बताई है उसको ज़रूर आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ फॉर्मूला विद सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स। ये तो बात हुई कि किसी भी सेल के अंदर आपने डायरेक्ट नंबर्स लिख दिए, यानी कि डायरेक्ट आपने एक्सप्रेशन ही लिख दिया और सोल्व कर लिया। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पहले से वैल्यू मैंने एंटर कर रखी है किसी टेबुलर फॉर्म में, उस वैल्यू को यूज करना चाहता हूँ मैं अपने फॉर्मूला में, तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि वहाँ पे 9 लिखा है तो यहाँ पे आके 9 लिख दिया, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है। उस केस में जब हम आगे रेफरेंसिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमें समस्याएं आएंगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू की जगह सेल का एड्रेस लिखेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए सेल एड्रेस लिखने का क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। ओके, इसमें आपने लिखा है 2, इसमें लिखा 3, और यहाँ पे फॉर्मूले में आपने इन दोनों सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो ये A है और ये 1 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, A1, और ये B हो गया कॉलम, A1 × B1, आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, ये A1 सेल और ये B1 सेल, आपने यहाँ पे क्या लिखा फॉर्मूला में, सेल का एड्रेस A1 × B1। नाउ एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाली सेल है आपकी,
ओके, इसमें जो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, आपका जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे 6 हो गया। नाउ अगर आपने सेल एड्रेस लिखा है तो सेल एड्रेस से क्या होगा, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कीजिए, यहाँ पे वैल्यू 3 कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे आप 3 करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको 4 कर दीजिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 9 की जगह अपने आप क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12। यानी कि सेल एड्रेस लिखने से क्या होता है, वो उस सेल के वैल्यू को फेच करता है, उस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उस पर वो इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि सेल एड्रेस लिखने से उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको वो फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर देता है। इसलिए बार बार आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने चेंज किया तो फिर यहाँ भी आप चेंज करेंगे तभी आपका होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 × 4 लिख देते हैं और 3 और 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 12 आ गया फॉर्मूला लिखने से। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 4 कर दिया तो आपको मैनुअली अगर आपने लिखा है तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है कि आप सेल एड्रेस का यूज करते हैं तो आसान हो जाता है। सिंपल अगर आप लिखते हैं जैसे = 5 × 8, ओके, तो वो सिंपल इसको कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर आप सेल एड्रेस से लिखते हैं A1 + A2 तो वो क्या करेगा, उसका सेल एड्रेस फेच करने से उसका रेफरेंस लेता है सेल का और उसकी जगह आपका रेस्पेक्टिव रिजल्ट आपको शो कर देता है। देखिए आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। कोई आपने बॉक्स का लेंथ लिया, विड्थ लिया और हाइट लिया और उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे है, ये लेंथ की हाइट है और ये विड्थ की और ये हाइट की। नाउ फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का होता है L × B × H। और यहाँ पे आपको मैंने बताया = मल्टीप्लाई साइन ये नहीं यूज करते हैं, इसकी जगह क्या यूज करते हैं, स्टार साइन यूज करते हैं। नाउ लेंथ, विड्थ और हाइट की रेस्पेक्टिव वैल्यू ये हैं और इनका सेल एड्रेस क्या है, यहाँ पे ये आपका है A2 सेल, ये B2 और ये C2। कैसे पता चला, ये C कॉलम और सेकेंड रो तो C2 हो गया, ये B कॉलम और सेकेंड रो तो ये B2 हो गया, ये A कॉलम और सेकेंड रो तो ये क्या हो गया, A2 सेल हो गया। नाउ अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने क्या लिखा, = साइन लगाया, L × B × H करना था तो यहाँ पे सेल का एड्रेस लिखा A2 × B2 × C2। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको शो हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ अगर आप इसकी जगह 10 कर देते हैं तो आपका रेस्पेक्टिव रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है आपको कि आप सेल एड्रेस का यूज़ करें जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, उससे आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है रेस्पेक्टिव फॉर्मूला में। ओके, नाउ अगर आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको B1 लिखना है। आप कभी भी ऐसा ना लिखें कि इस सेल के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो जैसे, ओके, तो आपने लिख दिया B1 = A1 + B1, तो ये आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी फॉर्मूला जो है वो नंबर से शुरू नहीं होता, हमेशा = साइन से शुरू होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, = ओके, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका A1 + B1। ओके, तो इससे क्या होगा, 7 कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, B1 = ना लिखें कि B1 सेल में लिख रहे हैं तो इसलिए लिख देते हैं कि B1 = A1 + B1। ओके, ऐसा नहीं लिखना आपको। हमेशा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, B1 नहीं लिखना है, आपको लिखना है = A1 + B1। तो उससे क्या होगा, A1 और B1 सेल का सम आपको कर देगा, यानी कि 4 + 3 आपको यहाँ पे जैसे 7 शो कर रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको, हमेशा फॉर्मूला जो होता है वो आप ऑलवेज कैसे शुरू करेंगे, = साइन से शुरू करेंगे और प्रेसिडेंसी का ध्यान रखेंगे। और अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस तरीके से, अगर आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें, और कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल से हमें समझना और आसान हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।